सुविधाओं का अभाव आपसे भक्ति करवाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम आपसे भक्ति नहीं करवा रहा है। जब जब आपके काम बनते रहेंगे किसी व्यक्ति के द्वारा, सुविधाएं रहेंगी जीवन में, आप ईश्वर को याद नहीं करोगे। मगर जब आप किसी गंभीर संकट में फंस जाओगे और कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करेगा, तब आप ईश्वर को याद करने लगोगे। आपके पिताजी बीमार हो गए, पैसे है नहीं, आप सरकारी अस्पताल में उन्हें लेके एडमिट करवाने चले गए और सरकारी अस्पताल की कंडीशन आप जानते हैं, कोई अप्रोच भी नहीं है आपके पास, बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट नीचे ही लेटे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ईश्वर को याद करने लगोगे। और जब तक आपके पिताजी ठीक नहीं हो जाते, आप रोज बजरंग बाण का पाठ करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे। तो वो सुविधाओं का अभाव था। और वहीं अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अपने पिता को अच्छे अस्पताल में ले जाओगे, अच्छे डॉक्टर को हायर करोगे, ईश्वर को याद नहीं करोगे, क्योंकि ईश्वर आपको उस महंगे डॉक्टर नहीं दिख रहा है। और जब डॉक्टर आपसे ये कह दे महंगा डॉक्टर के अब कुछ हो नहीं सकता, ईश्वर ही करेंगे, तो फिर ईश्वर के पास जाओगे, क्योंकि अब ईश्वर ही एकमात्र साधन है जो वो चीज दे सकता है। तो जब जब हमारे जीवन में सुविधाएं होती हैं, तब तब ईश्वर बहुत दूर चला जाता है हमसे, या हम ईश्वर को दूर कर देते हैं। और जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता, तब हम ईश्वर को निकट ले आते हैं। तो हम ईश्वर के सामने बहरूपियापन दिखाकर ये कहते हैं कि हम तो आप ही के भक्त हैं, हम पे कृपा कर दो। और जब चीजें बन रही होती हैं, तो ईश्वर को दूर कर देते हैं। ये भक्ति है कलयुग की। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि जब तू संसारिक चीजों को छोड़ के केवल मेरा ही हाथ पकड़ लेगा, जीवन में दुख आ ही नहीं सकते। हमारे जीवन में दुख आने का कारण ये है कि हमने ईश्वर का साथ तो छोड़ दिया है। हम संसारिक चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं। और जब संसारिक चीजों से रस जाने लगता है, जब हम कष्ट में आते हैं, तो हम ईश्वर के पास भागते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, पैदल जाएंगे, पटक पटक के जाएंगे, खच्चरों पे जाएंगे, और फिर ईश्वर से ये कहते हैं कि मैं बड़े कष्ट में हूँ, मुंह पे कृपा कर दो। कष्ट आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर को भूल गए हैं। ईश्वर को अगर भूलते नहीं तो कष्ट जीवन में आते नहीं।